नर्मदे हर नर्मदे बाबा। हर। बाबा जी आपके ही आश्रम में, जंगल वाली माता आश्रम में आपका और जो दर्शक देख रहे हैं उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर और पवित्र वातावरण है इस आश्रम का। पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाए हैं। आपकी जो दीदी हैं, बड़ी बहन जो है राधिका दीदी, उनसे काफ़ी विषयों पर बातचीत हुई है। बहुत लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे थे कि आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सबसे पहले आपसे ही चर्चा हुई थी कि कुछ जो आपकी यात्रा रही है बचपन से लेके अभी तक की, लगभग 20 वर्ष से तो शायद ऊपर ही हो गए हाँ आपको जी। नर्मदा जी की सेवा करते हुए। तो हम मेरी भी उत्सुकता है और दर्शकों की भी उत्सुकता है कि पहले हम परिचय से शुरू करते हैं कि कैसे आपके नाम से लेके बचपन से जो आपकी यात्रा अभी तक रही है, तो उसको हम शुरू करते हैं और उसका श्रवण करते हैं जी। बचपन से करीब जब से मतलब हम लोगों का ऐसा ज्ञान शुरू हुआ कि 8-10 साल से, तब से एक उद्देश्य था कि शादी नहीं करना, जो कुछ भी बनेगा एक समाज सेवा, जो भी कुछ प्लेटफार्म मिलेगा तो एक समाज सेवा का भाव था बचपन से। जी। तो वो भाव धीरे धीरे प्रबल होता गया। तो जबलपुर में हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। वहाँ बहन जी भी साथ में थी, पढ़ाई करते थे। तो अध्याय वहाँ एक खारी घाट मंदिर है, तो जी। वहाँ करीब 10 साल तक हम लोगों ने अखंड रामायण की। तो एक दोनों लोग करते थे वहाँ, उस समय कोई जाता नहीं था। कोई जी। एक बुजुर्ग दादा थे, वो बहन जी को हाथ पकड़ के ले गए थे कि इस मंदिर में रामायण करना। उसके बाद वो दिखे नहीं। उस समय शायद वो आयु हनुमान जी, उस समय क्या आयु थी आपकी और आयु उस दीदी? समय थी करीब 10वीं 11वीं पढ़ते थे, अच्छा अच्छा। 16-17 वर्ष। जी। वो तो इसमें ऐसा होता था कि 24 घंटे में दोनों लोग रहते लगभग, वहाँ कोई आता नहीं था ज़्यादा। तो कभी कभी ऐसा मौका पड़ जाता था कि दो ही लोग पूरी रामायण करते थे। अच्छा। बहुत सारी उसमें मतलब परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी हो जाती, कभी अकेले पड़ गया, उनके पेपर चल रहे हैं हमारी, तो कहो अकेले बैठना पूरी रामायण को भी। कई बार बहन जी ने भी अकेले की ऐसा, हमारा भी ऐसा कई बार संयोग हुआ कि पूरी रामायण ऐसे अकेले ही पूर्ण किए। तो एक बार हमारा पेपर चल रहा था, तो बहन जी का वो वहाँ बैठ गई। वो पंडित जी थे, वो रात में घर जाते थे, तो वो चले गए वहाँ से बाहर से कि कोई रात में ऐसा कोई आ ना जाए, तो ताला लगा के चले गए, ये तो बैठेंगी। और जाके उनने बोला हम 12-1 बजे तक आ जाएंगे विश्राम करके। तो जैसे ही वो नींद नींद लग गई उनकी, आए नहीं। 3-4 बजे जब उनका 3 बजे का पहरा आया, तो उनको वो दर्द था पाँव पाँव में। उनको लगा कि कोई आ जाता, थोड़ी देर हम पानी वानी पी के फिर बैठ जाते। तो उसी समय कोई एक दादा आया, उनको वो भूल गई और बैठ गई कि चलो अब जैसा, तो उठ तो सकते नहीं। तो एक दादा आए, वो मैले कुचेले कपड़े पहने थे, बगल में आके बैठ गए। बोले तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, हम पढ़ रहे। तो बहन जी ने ऐसा देखा, तो उनकी वेशभूषा देख के लगा कि कहाँ नहाया नहीं नहाया। अब वो और रहने दो, बोले हम पढ़ लेंगे। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं हम पढ़ रहे। तो वो बोले नहीं अभी बैठो। तो हिम्मत करके वो बैठी रही। थोड़ी देर बाद अब वो पढ़ते पढ़ते उनका मन लग गया। जी। तो पढ़ा तो वो दर्द ख़त्म हो गया जैसे वो आए। तो वो तो हनुमान जी का वो था। और बाद में जब पंडित सुबह आया, तो जब वो उसने उठाया उनको पढ़ाने, बाद में बातचीत हुई, तो बोले कि हम तो ताला लगा के गए थे। तो हाँ अच्छा। अंदर कौन कौन आ सकता अच्छा, था। बाहर से ताला हाँ, लगा के गए बाहर थे। ताला लगा था। तो वो तब ऐसी घटना है कि साक्षात हनुमान जी आके वो दर्द खत्म हो गया। वो पढ़ते रहीं थे। एक बार हमारा साइंस कॉलेज में थे, केमिस्ट्री का पेपर था, कोई रामायण का एक कोई 2 लोग थे, पढ़ रहे थे। हम ऐसा केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, बैठे बैठे ऐसे पद्मासन में बैठे थे। अचानक आंख बंद हुई, तो जो वहाँ के हनुमान जी, शायद आप एक आध बार जाना, बहुत दिव्य मूर्ति है। वो ये बहुत जैसा वो बोला जाता है ना कि हजारों सूर्य के प्रकाश। कोई पद्मासन में नींद नहीं आती कभी। पद्मासन एक ऐसा होता है कि सीधे जी। बैठे तो नींद नहीं आती। आंख बंद हुई, एक अभी जो जड़ता, आप बैठे हैं पद्मासन में ही हाँ बैठे हैं। हाँ, तो जड़ता आई और आंख बंद हो गई एकदम से। जो हनुमान जी का जो मूर्ति थी ना, वो इतना प्रकाश हुआ कि मतलब जैसा लग रहा था कि देख नहीं पाएंगे, पूरा हजारों सूर्य के बराबर है वो। उसकी मतलब व्यक्त नहीं कर सकते। तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल, जैसे ही मैंने घड़ी देखी, तो उसमें 3 बजा था। बिजली की घटनाएं ज़्यादातर 3 बजे हुई वहाँ। तो ये सब मतलब ऐसी होती गई, तो अनुभूतियाँ बढ़ती गई। तो
उद्देश्य तो वैसा ही था। और फिर हमारी इच्छा थी कि देश सेवा करना, मिलिट्री में जाना है। मिलिट्री में जब हम कॉलेज में थे तो तैयारी करने का कम समय मिलता था। हमारे साथ 10 लड़के प्रैक्टिस करने जाते थे, हमें तो हफ्ते में 1-2 दिन मिलता था। तो वो जब दौड़ हुई तो मैंने सोचा एक वहाँ स्टेडियम है, उसमें 400 मीटर की एक रस्सी बंधी रहती थी, उसके 4 राउंड 1600 मीटर की दौड़ होती। तो वो दौड़ रहे थे, हमें लग रहा था कि हमने प्रैक्टिस नहीं है। हमने कहा चलो ये रस्सी लगी है, इसको थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से गिरा दें तो कोई और हो जाएगा, अपन तो होंगे नहीं। तो ऐसे ही दौड़ रहे थे। वो एक छोटा निष्काम भाव का वो उसका मैं बता रहा हूँ कि तो दौड़ते दौड़ते जो 10 लड़के थे, 5-6 लड़के गिर गए। 400-500 की भीड़ रहती, वो उठ नहीं पाए। वो पूरे मतलब कोई रुक गया कि अब नहीं जाएंगे, हम दौड़ते रहे। तो आखिर में थोड़ा ही बचा, तो माई का नाम लेके मैं तेज दौड़ गया, तो वो सिलेक्शन हुआ है आपका। हाँ, तो वो मतलब जीवन में कभी अपन जो छोटे छोटे काम जैसे अपन अपना छोड़ के दूसरे को करने तैयार हैं, तो वो इतना बड़ा रूप लेते हैं कि आप कल्पना के बाहर ईश्वर करता है। यदि ना प्रैक्टिस थी और हमारी बहुत सारी समस्या थी यहाँ, मतलब राड डली थी पाँव में। एक बार एक्सीडेंट हुआ था जबलपुर में, ये सारी राड है। मतलब 5 बार मेडिकल होने के बाद माई की कृपा ऐसी रही कि इसमें फिट हो गए। और ये वहाँ जब मेडिकल हुआ पूना, दांत का एक डेंटल होता है, वो एक चम्मच डाली जाती है। हमारे गांव दांत में थोड़ा गैप है ऐसा, चम्मच निकल जाती है। ग्रेनेड रहते हैं ना, उसको जब वो पिन निकालते हैं, गैप नहीं होना चाहिए, नहीं वो खिंचता नहीं। तो वो उसने अनफिट कर दिया। अच्छा। तो वही नर्मदा जी का एकदम से ध्यान आया। मैंने कहा सब जा किनारे में जाके डुबा रही हैं आप। तो उस समय एक माताराम झाड़ू लगा रही थी, वो आई नहीं कही अरे डॉक्टर साहब क्या होता है, कही उसमें वो ठीक हो जाएगा कि आप फिट करो। उन्होंने बोला और उन्होंने टिक कर दिया। नहीं तो डेंटल वाला कभी फिट नहीं होता, उसका कोई इलाज नहीं। पूना ले जाते, पूना से फिर घर भेज देते। तो इतनी सब घटनाएं होने पर ये आ गया कि जब इन्हीं की नौकरी करना है तो ऐसे ही वो तो आने के बाद फिर अचानक श्री का वो बना मॉरिशस जाने का। तो वहाँ कोई पढ़ा लिखा वो नहीं था, और वहाँ भाषाएं भी अलग चलती थी और बहुत संवाद भी करना और सब चीज़ें, मतलब इंग्लिश है, दूसरी भाषाएं भी रहती, तो इंग्लिश तो ज़रूरी थी। तो बहन जी ने बोला कि जो ट्रेनिंग के बाद बोले छोड़ दो, जब अपन का जेई मार्ग है हम यहाँ संभाल लेंगे। तो फिर वहाँ से आए तो मॉरिशस, फिर वो पासपोर्ट बना 15 दिन। सिर्फ ट्रेनिंग बेस की, बाकी हाँ ट्रेनिंग हो गई थी, सर्विस नहीं किया आपने? हाँ बस ट्रेनिंग के बाद 1 महीने की छुट्टी मिलती है, उसके बाद मॉरिशस निकले। तो फिर मॉरिशस में रहे, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि मतलब अब जो गुरु का जो आशीर्वाद कहना चाहिए, बहुत लोग वहाँ इस रास्ते पे आए शराब मांस छोड़ के। तो हमको लगा कि ठीक है। वहाँ से आने के बाद फिर ऐसी चर्चा चल रही थी कि मान लो हम तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बनता तो तुम कहाँ जाते हैं। हमने कहा परिक्रमा करते। जैसे युवासी ने बोला तो चलो परिक्रमा ही उठाएं। फिर उनकी परिक्रमा 7वीं यहाँ से मुहार घाट से उठी। वो उस परिक्रमा में ऐसा था कि वो तो बहुत, जो मिलिट्री की ट्रेनिंग थी उनकी ट्रेनिंग उससे 4 गुना ज़्यादा थी। और 3-3 दिन तक सोने को नहीं। और जो हम लोग कमंडल लेके चलते थे ना, चलते चलते नींद लग जाती, चकरा जाते। तो मतलब वो पूरी तरीके से और हाँ कठिन वो करा रहे थे। तो बाद में ये सब चीज़ें आज काम आ रही हैं अपनी, उस समय तो लगता था कि परेशान कर रहे हैं। वो परिक्रमा में एक बार क्या हुआ कि उनके लिए एक घाट ऐसा पड़ा कि यहाँ से जून का महीना था, 9 तपा का, और सोकलपुर के आसपास की बात। वहाँ उनको एक रात भर जागरण रहा था, सुबह उनकी एक झोपड़ी में आसन लगा दी। अब हम लोग इतने थके थे कि 24 घंटे के जगह भोजन भी नहीं किया, हम जाके रेत में सो गए गुस्सा में। हमने कहा कहीं जगह ही नहीं है, झाड़ है पास में। अब उनके झोपड़ी में तो उनका कर दिए। वो करीब 4 बजे तक एक बद्दल बना रहा और 4 बजे तक वहाँ छाया बनी रही, पूरी नींद हो गई। उसके बाद उठने के बाद मतलब वो नहीं तो 5 मिनट रेता में, तब इस समय 5 मिनट अपन प्रणाम करने जाते ना तो पाँव हो जाते। तो उसमें माई की तब एक एक चीज़ उनका इतनी कृपा होती है, अनुभूति होती है। यदि आदमी अपना अहम समर्पण कर दे तो जो चिंतन आप करते वो सब होता जाता है। ऐसे ही क्रम चलता गया। तो वो परिक्रमा जो हुई तो फिर सोकलपुर में चतुर्मास हुआ और फिर हमने आज्ञा ली। हमने कहा हम एक बार पैदल कर लेते जब तक चतुर्मास होगा, लौट भी आएंगे। तो सोकलपुर से जाके हम गए तो सूलपाणी झाड़ी के सुना था बहुत, तो यहाँ लूटते हैं।
हमने कहा जाके देखा जाए, वहीं करेंगे जहाँ लुटाई होती है। तो वहाँ रुके 4 महीने, 2-3 महात्मा और थे। तो वो वाकई माई की कृपा, वहाँ एक अलग ही दुनिया, कभी समय मिलेगा तो जाना। तो उसमें मतलब ना कोई लाइट, ना कोई ऐसा कोई बाहरी, मतलब आके लगता है कि ये अलग ही दुनिया है। आधुनिकता है नहीं वहाँ पे। आधुनिकता नहीं हो, माई की विशेष कृपा होती है, वो आभा हो। वहाँ भी मतलब ऐसी व्यवस्था हुई कि दोनों टाइम, मतलब एक टाइम दूध मिलता था रात में, जबकि वहाँ काली चाय मिलना, बोलते ना कि मैया दूध पिलावत है, तो वहाँ भी पिलाती, जहाँ मतलब आप कल्पना नहीं कर जहाँ सकते। व्यवस्था तो वहाँ नहीं है। बढ़िया 4 महीना कटा। और जब हम लोग निकलने लगे गुजरात, तो गुजरात का जंगल घना है, अपने यहाँ जैसा लूटा खसोटी नहीं, तो वहाँ कटाई कम हुई। तो शाम एकादशी पड़ गई, वो कुछ अब बेचारे वही आदिवासी है, तो वो तो लहसुन प्याज चलता है, वो तो वहाँ भोजन मिला, तो अब अपन लोग पाते नहीं थे, तो वो मना कर दिया। तो एक आध दिन को 2 दिन का हो गया एकादशी को। तीसरे दिन जैसे ही गुजरात में प्रवेश करने वाले थे, तो शाम का समय था, एक कन्या आई, वहाँ दराता बोलते, अपने यहाँ सिया बोलते, बहुत बड़ा लेके, 12-13 साल की, सामने आ गई एकदम से। हमें थोड़ा सा क्या है, जब ये कोई अनुभूति होने वाली होती हैं, तो 2 चीज़ होती हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा आपको समझ लो कष्ट हो, या फिर विश्वास डगमगाने वाला हो, कभी भूख लगी हो, कुछ असामान्य स्थिति होती मन की, तब वो चीज़ घटित हो। सामान्य अवस्था में कभी नहीं घटित नहीं होती। होती। वो अब ईश्वर ही की प्रेरणा होती होगी। तो आई थोड़ा सा माई की कृपा थी, तो हौस था, तो हमने कहा चलो इसको, कन्या है इतने जंगल में आ रही, हो सकता माई का कोई रूप हो। तो चिरौंजी और फल्ली दाने दी, उसको प्रणाम किया, निकल गए। आगे जाके 4 रास्ता आ गए, लाल दिन पड़ गए। मैंने उनसे बोला, 1-2 महात्मा थे, मैंने कहा आवाज़ लगा के पूछो, अभी तो रात होने वाली, घनघोर जंगल। और उसने आवाज़ लगाई, तो उनने दाएं हाथ पे इशारा किया। तो हम लोग चले गए दाएं हाथ से, जाके बस अंधेरा हुआ। एक ज्वार का खेत था, उसमें एक झोपड़ी बनी, पूरी लकड़ी रखी, और ये गंजी अंजी सब रखा वहाँ, और पूरा व्यवस्था, मतलब अब एक पाव शक्कर और 4 लोग। अच्छा। घुंटे तो तुड़वाए, हाँ। घुंटे तुड़वा के गंजी में उन्होंने कहा इसको डाल दो उबलने, 2 दिन से खाया नहीं, कुछ खाओगे जब नींद लगेगी। एक महात्मा था हरिद्वार का, बोले अरे इसमें तो कचड़ा है। मैंने कचड़ा नहीं, विटामिन है, खा लो, नहीं तो नींद नहीं आएगी। वो तो डाली शक्कर, और जो अपने यहाँ कोहरी बोलते ना, ऐसे उबल के वो घुंटे पूरा वो खीर टाइप की बन गई। जब वो खाई तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दूध डाला हो। तो वो खाने के बाद जब हम लोग सुबह चले, तो वहाँ करीब 4 किलोमीटर तक कोई कुछ नहीं था, एक झोपड़ी भी नहीं थी। वो कन्या कहाँ से आई, और वो जंगल में हम लोग 12 बजे दिन में निकले थे। मतलब यदि रात में वो नहीं मिलता तो भटकते रहते, कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसा माई की अनुभूति कि वो खुद छद्म रूप में आके, अब वो झोपड़ी में कोई नहीं है, पूरी व्यवस्था है, तो वो तो मतलब ऐसा जैसे निर्माण कर दिया गया। तो ऐसी चीजें तो मन में ये आशंका आई होगी किसी की हाँ, है, अपन बिना हाँ पूछे, वही। अब मगर बिना पूछे अपन लगी थी कि अब जब आएंगे तो बता देंगे, परिक्रमावासी हैं, ये तो लगा कि जी अभी आदिवासी को होगा, शाम तक कोई आ जाएगा, कोई आएगा। और कोई नहीं आया। सुबह तक नहीं आया, स्नान करके जब निकल गए तब भी कोई नहीं आया। तो वो वही तो मतलब पूरी माई की आश्चर्यजनक व्यवस्था रूप से जैसे रख दी हो। और वो तो ऐसे ही, मतलब ऐसी बहुत सारी, मतलब गिनती नहीं कर सकते, बहुत अनुभूति होती है। तो जैसे आप आर्मी में आपका सिलेक्शन हुआ था, तो आपका तो निर्णय था, और दीदी का भी था, उन्होंने बोला कि जब इसी मार्ग पे चलना है तो नौकरी में। तो बाकी जो घर के सदस्य लोग हैं, क्योंकि ऐसी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, हाँ, तो नौकरी मुश्किल से मिलती है ना, आर्मी जैसी नौकरी है, तो घर वालों की तरफ से कोई ऐसा आया आपको कि नहीं नौकरी क्या मत है छोड़ो? कि थोड़ी सी हम लोगों की वृत्ति ही इस मार्ग पे थी। शुरू से उनको पता था कि ये लोग मतलब ज्यादा बंधन में तो रहेंगे नहीं। आगे उनने पढ़ाई करवाई थी, तो अपन चाह रहे थे कि 2-4-5 साल करके वो कर दें, पर संयोग ऐसा बना ज्यादा उनने मतलब ऐसा फोर्स नहीं किया। थोड़ा बहुत, अब वो तो इच्छा रहती, बाकी वहाँ से ज्यादा रुका। सबसे बड़ा इन्हीं का, बहन जी का वो रहा, क्योंकि इतना कठिन निर्णय कोई नहीं दे सकता, माँ बाप भी नहीं दे सकते कि हाँ हम संभाल लेंगे, देख लो तुम जाके। सही बात है। ये बहुत बड़ा मतलब कृपा कहना चाहिए। और यदि वो उस समय नहीं होता तो फिर वो बंधन बढ़ते जाते ना। सर्विस 17 साल की होती, उसके बीच फिर दिक्कत होती। तो उतने टाइम पे बहुत सारी चीजें फिर वो मन में नहीं आता कि हाँ, इतनी अच्छी नौकरी कौन छोड़े।
हाँ वो नहीं, वो तो खैर ज्यादा वो नहीं था उसकी आसक्ति, पर एक फिर भी बंधन एक बनता है ना, तो फिर उसके साथ बहुत सारी चीज जुड़ी होती। तो माई की कृपा थी कि अपन की इच्छा थी, उनने सब दिखा दिया। और ऐसी परिस्थिति करके के वहाँ अब अच्छे अच्छे लोग, जरा सा चीरा लग जाता तो अनफिट करके बाहर कर देते। इतना बड़ा चीरा लगा, रात डली, ट्रेनिंग करा के। तो आर्मी वालों ने नहीं बोला कि आपने ट्रेनिंग कर ली, अब क्यों छोड़ रहे हो आप? नहीं, वो एक बार नोटिस वोटिस आते हैं, अच्छा अच्छा। मतलब कलेक्टर के पास के भेजो या दो चार बार, पर नहीं तो फिर इतनी मारा मारी है तो आदमी सही फिर बात, किसी और का सिलेक्शन हो जाता है। दो चार बार नोटिस आए तो हमारे से गए थे, फिर वो समझ लो कि ठीक हो गए। तो आप कितने भाई बहन हैं आप? तो 4 भाई बहन हम लोग जी, एक तो दीदी है, एक आप हो गए। हाँ, एक बड़े वाले हैं, वो माता पिता के साथ खेती किसानी परिवार देखते हैं। छोटी वाली सिस्टर है तो उसकी शादी हो गई गुना में, वो भी PhD वगैरह कर ली है, असिस्टेंट प्रोफेसर। आपका थोड़ा, जैसे आपका किस गांव के रहने वाले हैं? आपका नाम तो मैंने नहीं बताया शुरू में, आप और नीलम बाबा के नाम से आप जाने जाते हैं। आपका गांव स्थान वगैरह कौन सा है? गांव अपना ये नरसिंहपुर जिले में झांसी घाट देगुआ कहलाता है। देगुआ, जी। झांसी घाट के इसमें 5 से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे देगुआ। और आश्रम का नाम तो वैसे मैं कई बार बताया, जंगल वाली माता आश्रम नाम है। और ये जबलपुर और श्री धाम गोटेगांव के बीच में पड़ता है। दोनों के बीच में, दोनों की दूरी यहाँ से 45 किलोमीटर। तो यहाँ आए, ये परिक्रमा में यहाँ आए थे हम इसी स्थान। हाँ, यहीं पे जो आसन लगी है, तो हमारे माता पिता जी ने पहले परिक्रमा की थी बहन जी के कहने पे, तो वो यहाँ रुके थे। उन्होंने बोला था यहाँ जरूर रुकना। माता पिता ने भी की है हाँ, परिक्रमा? सब अच्छा। पहले की थी, बहन जी ने बोला कर आओ, फिर बाद में समय नहीं मिला, तो वो यहाँ रुके थे। तो उनने यहाँ आए तो हम यहाँ 3 दिन रुके, यहीं आसन लगी थी जो अभी बनी। अच्छा। कुछ भी नहीं था, बाबा जी रहते थे, उनकी माता जी, एक झोपड़ी बनी थी पन्नी की। अच्छा, ये सब बस कंस्ट्रक्शन वही जो झोपड़ी, ये वाला जो दिख रहा है, उतनी जगह, ये भवन था बस। पीछे जो बना वो सब नहीं था? हाँ, कुछ भी नहीं था, मंदिर था, माई की वो मढ़िया। अच्छा, ये वाला मंदिर भी बाद में बना हुआ? जी, नीचे वाली माई की मढ़िया आसन थी। तो जब यहाँ रुके तो यहाँ से संयोग बना कि वो माँ बाप की कृपा या गुरुजनों की, तो यहाँ जब आए तो फिर धीरे धीरे हमारे गुरुजी को जबलपुर जाना था जी, तो हम यहाँ रुके थे। तो हम गए उनको लेने, तो बोले नहीं अभी समय नहीं है। मैंने कहा हम ही लोगों का समय ऐसा है कि आपको 5 मिनट का भी नहीं। बोले ठीक है चलो। फिर आके इस जे जड़ है ना जी, इस जड़ पे वो बैठे। अच्छा, पीछे और ये 2 शेर बने थे, ये वाली जड़। हाँ, इसमें 5 भजन गाए उन्होंने। अच्छा। और वो शेर बने हैं, पहले पुराने शेर थे, तो उनके बीच में बैठ गए। बोले 2 शेर के बीच एक शेर और बैठा है, उसकी फोटो लो। एक राकेश सांसद है, उनके छोटे भाई थे उनके। राकेश जी, हाँ, मुन्ना भगत जी बोले, उनने फिर फोटो ली थी। और यहाँ 1 घंटा करीब रुके। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब एक बार बहन जी ने वही नवरात्रि के टाइम पे बोला कि बिना नमक के व्रत नहीं रह सकते। मैंने कहा चलो आज से बिना नमक का। तो 10-11 साल तक वैसे ही चलता रहा। उसी समय जी सब मेहनत भी हुई, इसमें खोदा खादी हुई पूरा, मतलब हाथ ही से समझ लो बहुत सारी चीज़ें, जुमाड़ हुआ, बहुत मेहनत हुई है। नल पानी नहीं था, 1-2 बार फेल हुआ, नीचे से कुप्पे भरवा के लड़के लाते थे हम लोग। 3-3 हज़ार लीटर नीचे से हाथ भर के यहाँ पन्नी लगा के भरा, फिर मशीन चली, फिर 15 दिन में हुआ। तपस्या तो काफ़ी हुई। तो आज मतलब अपन को संतुष्टि इसलिए कि यहाँ जो भी अभी जैसे महात्मा रुके, उन्होंने बोला हम 4 महीने से घूम रहे हैं, जितना यहाँ साधना में मन लग रहा है उतना कहीं नहीं लगा। और दूसरी चीज़, जो परिक्रमावासी आ रहे हैं वो यहाँ से अमरकंड से लेके रत्ना सागर तक सब संतुष्ट हो जाते हैं। एकांत भी है, और माई की कृपा से अभी तक वो झोपड़ी में जो चीज़ है जिसको चाहिए हो वो, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। पर हाँ, अभी तक ऐसी कमी नहीं पड़ी, कोई को बैठना स्वरूप कह सकते हैं। हाँ, वो मतलब वो संतुष्ट होकर जाएंगे। जो जैसी स्थिति का आएगा उसके पहले का कई बार देखा है। एक बार जब उस समय हम आए थे तब व्यवस्था बिल्कुल मतलब नहीं थी, तो ज़्यादा वो भी नहीं था संपर्क। और तो हमने परिक्रमावासी बहुत आते थे। मैंने एक लड़का है गाँव से आए, तो प्रमोद और अरविंद नाम की, मैंने जो उनको 300 रुपये दी। मैंने कहा आलू की कट्टी ले आना जो भी हो। मैंने कहा देखो, तो लेके गोटेगांव गए, कट्टी ली उनने, और वो ढूंढते रहे कि पैसा किसको देना है। कोई बोले ही ना, जिसके पास जाए बोले नहीं हमारा नहीं है। तो गाड़ी में लेके आ गए वो, कोई बताया नहीं। रास्ते में एक ने रोका, बोले पैसा, बोले कितने, बोले 5 रुपये, बोले ये स्टैंड के।
दे दी। हाँ, तो मैंने बोला क्यों, मैं फ्री में क्यों लाया? बोले अब कोई ले ही नहीं रहा था। तो यहाँ से माई की कृपा, तो कि वो कोई मतलब वैसी स्थिति में भी उनने कमी नहीं रखी। कमी नहीं रही। कभी भी कोई फलाहार वाला आना, जैसे सब्जी नहीं है और परिक्रमावासी आ रहा है, उसके पहले 15 मिनट पहले का कोई आके रख जाए, तो वो सारी चीजें माई मतलब यहाँ व्यवस्था हाँ करती है। बिल्कुल। अपन ने भी ऐसी कोशिश भी नहीं करी कि कोई संग्रह हो, क्योंकि उसमें फिर दुष्परिणाम होने लगते हैं। तो जो चीज़ है बाकी संतुष्टि से हो, जितने भी जैसी स्थिति के आ गए, फलाहारी वाले आ रहे, अभी पपीता 4-4 किलो पपीता निकलते थे। एक बार बहन जी के व्रत रहता था, तो वो दिल्ली से जब कोचिंग चलती थी लाते तो बीज डाल देते, धीरे धीरे वो जंगल खड़ा हुआ है। मतलब आप देख नहीं पाते, सड़ जाते थे। सही है। हाँ, हाँ, काफी फल है, बेल भी काफी संख्या में होते हैं, बहुत सारे। स्थान का तो मतलब अध्यात्म में जो जैसे माई के यहाँ उत्तरायण है, उत्तरायण का एक मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है, एकाग्रता विशेष रहती है। आपने भी अनुभव किया, जो भी थोड़े लोग मार्ग पे चलते हैं ना। वैसे भी इतनी शांत है, एकांत, बड़ी प्यारी सी कोयल की आवाज हमेशा आती रहती, पक्षी भी चहचहाते रहते हैं, चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे हाँ, बस्ती भी दूर है, बस्ती भी दूर है, तो एकांत अपने आप, मन जो है चित्त अपने आप शांत हो जाता है, करना नहीं पड़ता, अपने आप शांत हो नहीं। और यहाँ अपन अनुभव भी किया, एक महात्मा आया था, वो 3 दिन से सोया नहीं था। बोले मतलब नींद नहीं आ रही थी, यहाँ आके रुका, रात में उसको नींद आई। बोले हम 2-4 दिन रुके। मैंने कहा 2-4 दिन नहीं, 2 महीने रुको आप। वो 3 दिन रुके। उन्होंने बताया कि यही मतलब वो कुछ माई का बहुत सारी चीजें होती। कहा गया कि बरगद के जैसे घर में जाप करो 1 गुना, गौशाला में 100 गुना, बरगद के नीचे 1000 गुना, नदी के किनारे लाखों गुना, है ना। तो यहाँ कुछ चीजें विशेष हो गई कि अब नदी का किनारा बरगद है, फिर माई है, तो वो करोड़ों के मतलब उनकी जो गणना है वो करोड़ों के बराबर है, क्योंकि जितनी एकाग्रता होगी उतना प्रभाव पड़ेगा। जी। तो आपने कितनी बार जो पैदल परिक्रमा है पैदल हमारी 1-2-3 बार परिक्रमा हो गई। एक बार जो श्री बाबश्री के साथ हुई थी, गुरु जी के साथ, वो उसका जब हमने ओमकारेश्वर में जल चढ़ाया, गणना नहीं की थी, जब गणना की तो पूरा 3 साल 3 महीने 13 दिन पूरा। हाँ बिल्कुल। हाँ, पूरे दौड़ा के इतने दिन पैदल चल के गए सब। जब जल चढ़ा ना, वही समय हो गया। तो अरे वाह। फिर 18 में बहन जी के साथ की, 4-5 महीने, फिर 21 में की। अभी फिर आगामी कोई योजना है आपकी जाने? हाँ, अब मैं एक बार और अभी देखते हैं, थोड़ा 1 साल या 1.5 साल में, क्योंकि वहाँ जाने से हमको लगता है कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से 4-5 साल के लिए चार्ज हो जाते हैं। जो वहाँ की ऊर्जा है वो कहीं नहीं है अभी तक। मतलब हमने जो तीर्थ किए हमारी उम्र में, परिक्रमा जैसा मतलब जो ऊर्जा है और अध्यात्म वातावरण हो, जितना भजन वहाँ होता है उतना नहीं। वहाँ तो होता है, करना नहीं पड़ता। मतलब आप चलोगे तो हर कदम में आपके इष्ट का नाम निकलेगा, मतलब चिंतन बना है। तो नहीं भूलेंगे तो वो माई नर्मदेहर कहलवा गए, फिर चिंतन करा देगी। और कोई भी दृष्टि दोष नहीं, वाणी दोष नहीं, कहीं कुछ हो रहा तो चल दो नर्मदेहर। और दूसरी चीज, जैसे भजन किसके लिए किया जाता है कि चित्त शुद्ध हो, और जब वातावरण सपोर्ट कर रहा है, मानसिक दृष्टि और वाचिक कोई भी दोष नहीं हो रहा, तो आप नहीं भी कर रहे तो भजन है। इसलिए यहाँ का मतलब, अब दूसरे हरिद्वार गंगा जी वहाँ सब भीड़ भाड़ होने के कारण सारे लोग मतलब जो उनका रुझान इसी तरफ हो रहा है। क्योंकि यहाँ बोला भी जाता है स्कंद पुराण में, माई के जो नर्मदा पुराण है स्कंद पुराण के अंतर्गत, तो उसमें लिखा है कि यहाँ इतने सिद्ध तपस्या कर रहे हैं कि जो सूक्ष्म रूप में है, तो कह दिया अपन ऐसा राई के दाने भी डालेंगे ना तो जमीन पर नहीं पड़ेंगे, इतनी अवस्था। तो वो उनकी स्वाभाविक है, जहाँ वो चीज़ होगी तो उसका प्रभाव रहेगा। जी। वैसे बातचीत बहुत सारी आपसे हम करेंगे। इस वीडियो में आखिरी एक जिज्ञासा है कि इस मार्ग पे जो निर्णय जैसे आपने भी और दीदी ने भी लिया, तो पहले किसका निर्णय था कि अब कभी सांसारिक ग्रस्त जीवन में प्रवेश नहीं करना है और ऐसे ही विरक्त रह के भजन करना है और नर्मदा जी की सेवा करना है? ये पहले किसका निर्णय था? पहले कौन इस मार्ग पे निकला, आप निकले कि दीदी निकली? मार्ग पे तो मतलब अब जो भेजा तो उन्हीं ने था, पर पहले हमारा हुआ, उन्हीं के समझ लो
प्रेरणा से। जी और इच्छा दोनों की थी वो बचपन पहले से, से मतलब थी, हाँ, मतलब ऐसा कोई नहीं था कि साधु बनना या कुछ भी, पर ये तो उनके भी था कि कुछ ऐसा समाज के समाज के लिए बंधन कुछ से करना, हाँ वो अलग होके कुछ जो भी बनेगा। ऐसे हमारा था कि मिलिट्री में चलो देश सेवा करके जीवन देश को समर्पित करके अपना सेवा का भाव पहले हाँ से ही था। सेवा से, अब वो दिशा गुरु हाँ दिशा गुरु जी के गुरु ने गुरु महाराज की खींच कृपा के से, हाँ और वो जहाँ लगाना था उनने। वो बहुत सारा आपका जो जैसे आपने बताया माता पिता ने भी की है परिक्रमा, हाँ तो वो वातावरण हाँ पहले से घर में वातावरण था। वो कई बाढ़ है पुत्र पिता के कर्म है, ऐसा भी वाल हुआ। अब वो यहाँ रुके, ये संयोग बन गया आज यहाँ जे, तब हो गया, भले वो एक दो दिन के लिए रुके। जी तो गुरु और माता पिता उनका बहन तो जी का बाबा जी हम संक्षिप्त परिचय के बाद अगले विषय पर आपसे बहुत सारी चीज़ बातें करनी है, क्योंकि आपने तीन बार परिक्रमा की है। तो कुछ हम अगले वीडियो में कुछ अनुभवों के बारे में जानेंगे, हाँ क्या क्या अनुभव रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब तक के लिए हम विश्राम लेते हैं। ठीक है, नर्मदे नर्मदे हर। हर।